हेलो गाइस, आई थिंक यू आर द चैंपियन। मुझे लगता है कि आप चैंपियन हैं, आपसे कह रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, जो चैंपियंस होते हैं वो कभी भी किसी भी काम को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। और इसी बात को किसी दूसरे तरीके से कहता हूं, चैंपियंस कीप प्लेइंग। चैंपियंस लोग जो होते हैं ना, वो खेलते रहते हैं। चैंपियंस कीप प्लेइंग अंटिल दे गेट इट राइट। जब तक वो उस चीज को हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक उस चीज को वो पा नहीं लेते हैं। आप एक वाइज पर्सन है। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज गोइंग टू बी देयर फॉर 33 डेज। मैं बात कर रहा हूं फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऑन योर ओन चैनल इंग्लिश चर्चा। And this is video number 5, lecture number 5, day number 5. In this video, we are going to talk about very important thing, and we are going to start from where we left actually. हम वहां से शुरुआत करेंगे जहां छोड़ा था। तो कहां छोड़ा था, क्या छोड़ा था? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई काम कंटिन्यूटी में है तो आप यूज करते हैं इज एम आर, उसके साथ एक्शन यानी कोई भी काम और उसमें जोड़ते हैं आईएनजी फॉर्म। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप प्लीज पीछे वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आप आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं। यू वुड फाइंड देयर लिंक एंड ऑल द डिटेल्स। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, यू ऑलरेडी लर्न दैट थिंग इवन। हमने बात की थी कि अगर कोई काम, कोई एक्शन कंटिन्यूटी में है तो आप यूज करते हैं एस, एम या फिर आर, और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? कंटिन्यूटी होती है। बताया था आपको, जब जब कंटिन्यूटी रहेगी तब तब आईएनजी आता रहेगा, जब जब कंटिन्यूटी रहेगी तब तब आईएनजी आता रहेगा। सो मैं उसी बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, टू वन अनदर। सो मैंने उस वीडियो में आपको पढ़ाया था कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, ये एक्शन है जो कंटिन्यूटी में है। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। आप वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग अ वीडियो। तो ये तो काम कंटिन्यूटी में है। क्या ऐसा ही होता रहेगा? क्या सारे काम चलते ही रहेंगे, या फिर रुकते भी हैं, या फिर रुकेंगे भी? अगर रुकेंगे तो उस समय आप सेंटेंसेस कैसे बनाओगे? अगर रुकेंगे तो उस समय हमारी इंग्लिश का क्या होगा? उस समय हम क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे? दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर डे नंबर 5, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट वी कंप्लीटेड जस्ट नाउ। आइए शांति के साथ बात करते हैं, थोड़ा एनर्जी के साथ बात करते हैं। तो जब आप कोई काम कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कहना होता है हैज या फिर हैव। आपको कहना होता है हैज या हैव। समझे? नहीं समझे? दोबारा समझाता हूं। जब आप काम कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कहना होता है हैज या फिर हैव। अच्छा, कंप्लीट करने का मतलब शायद नहीं समझ आया होगा। नहीं आया तो दोबारा पढ़ लेते हैं, दोबारा सीख लेते हैं। अब कोई लड़का है जो लिखने का काम कर रहा है, ही इज राइटिंग, लेकिन थोड़े टाइम के बाद कंप्लीट भी तो कर लेगा, तो वह लिख चुका है। आप उस कंडीशन में ये कहोगे। वह खाना बना चुका है, वह मार्केट जा चुका है, अब नहीं जा रहा है, वो मार्केट पहुंच चुका है, अब मार्केट में सब्जियां खरीद रहा है पहुंच करके, तो काम तो कंप्लीट हो गया मार्केट जाने का। वह पास हो चुका है, लड्डू बांटो, अब उसके यहाँ बेटा पैदा हो चुका है ना? तो ये भी काम कंप्लीट हो चुका है। यानी उसने, कोई लड़की मान के चलो जिसका नाम हर्षा है, उसने बच्चे को जन्म दे दिया है ना? ये काम भी कंप्लीट हो गया है। तो इतने सारे एक्शन जो कंप्लीट हो गए हैं, उनको कैसे बोलोगे? हाउ वुड यू से दैट? That is exactly we are learning. That is exactly we are discussing in this video. So as I told you just now a while ago that you have to use either has or have. आपके पास दो हथियार रहेंगे। हथियार मतलब आपके पास दो helping verbs रहेंगे। क्या क्या? एक has, दूसरा have। और has have के बाद हो सकता है दोस्तों कभी कोई फॉर्म ना आए। हैज हैव के बाद हो सकता है किसी दिन कोई फॉर्म ना आए। आई हैव अ कार, यू हैव अ लैपटॉप, शी हैज अ कार, राइट? कोई फॉर्म नहीं आए। अगर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म आ सकती है, दैट इज V3। आप सही समझे, वो कौन सी है? वो है V3। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हैज और हैव के बाद हो सकता है कोई फॉर्म ना आए। यू हैव अ कार, शी हैज अ कार, दे हैव अ वेरी गुड बिल्डिंग, he has a very good business, है ना? he has a very good flat। इस तरह से आप कहेंगे। कोई फॉर्म नहीं आई, एक्शन की कोई फॉर्म नहीं आई, इनफैक्ट कोई काम ही नहीं आया। सॉरी गाइस, द इलेक्ट्रिसिटी इज ब्लिंकिंग, इट्स फाइन। सो हो सकता है कोई फॉर्म ना आए। अगर फॉर्म आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी, है ना? तो हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे आफ्टर हैज हैव। ठीक है? तो कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे और कहां पे हैज यूज करना है, कहां पे हैव यूज करना है, लेट्स लर्न दिस। सो
We are going to learn this with the help of Mr. Chaman. He is going to arrive soon on the screen. But before that, let me teach you where all can we use has and have. Guys, you must have heard one thing. If you haven't heard, then I would like to teach you here. In any language of the world, I'm not very sure actually about the languages, but I will talk about specifically English language. So in English language, there are basically three kinds of person. First person, second person, third person. You must have heard it. You must have learned it. If you haven't, then I'd like to teach you again. So first person, second person, third person. फर्स्ट पर्सन, इस चीज को याद रखने के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं. उस ट्रिक को आप ना समझ लीजिए और अपने साथ साथ मेरे साथ बोलना. आजीवन आप ये समझ जाएंगे. अपने बहन भाई छोटे किसी को भी सिखा सकते हैं और आप उस इंसान को भी सिखा सकते हैं जो खेत में काम कर रहा होता है, जिसे सिर्फ ट्रांसलेट करना आता है कि आय को मैं कहते हैं या मैं को आय कहते हैं. उसको भी सिखा सकते हैं. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. चैलेंज करता हूं आपको. बाकी देखते हैं. चलिए, सो ट्रिक मेरे साथ कहिएगा. मैं फर्स्ट, क्या बोलेंगे? मैं फर्स्ट, आप सेकंड. प्लीज कीप सेइंग विथ मी. मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड. मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड. मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड. गाना नहीं है, ये ट्रिक है. मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड. मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड. अच्छा, तो आप समझ सकते हो कि मैंने क्या कहा. मैं फर्स्ट, मैं मतलब मैं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो कौन सा पर्सन बनाओगे? मैं फर्स्ट, मैं मतलब आई ट्रांसलेट किया तो आई कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन. यू, आप, यू को क्या कहा? आप सेकंड भाई, आप सेकंड पर्सन हुए तो यू इज सेकंड पर्सन. एंड बाकी जो बच गए दे आर थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मतलब कौन कौन बच गए भाई? सारे के सारे बच गए. बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ही, शी, इट, एनी नेम ऑफ द वर्ल्ड. मैंने कह दिया चमन, मैंने कह दिया हर्षा, सुरेश कुमार, नील, नितिन, मुकेश, किसी की भी बात कर लो, सबके सब थर्ड पर्सन है. क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं आई. अगर मैं आई कहता तो वो फर्स्ट पर्सन होता, खाना, मैं फर्स्ट. अगर मैं यू कहता तो वो सेकंड पर्सन होता, है ना. तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की. आप समझ चुके हैं. थोड़ा सा आपको इनके प्लूरल केसेस के बारे में भी बता देता हूं. आई का प्लूरल केस क्या होता है? आई का प्लूरल केस मतलब अगर आई नहीं है तो हो सकता है वहां पे ज्यादा लोग हो, तो आई का प्लूरल केस होता है वी. यू का प्लूरल केस तो यू ही होता है. और ज्यादा लोगों की बात जब करते हैं तो वहां पे तो ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूं. दे, बॉयज, टीचर्स, गर्ल्स, डॉक्टर्स, टीचर, लॉयर्स, दे ऑल आर थर्ड पर्सन्स and they are plural numbers also. If I talk about singular numbers, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों होता है. सिंगुलर नंबर मतलब वहां पे आप बात करते हो ही, शी, इट या फिर किसी नाम की. और प्लूरल नंबर में हम बात करते हैं प्लूरल चीजों की, जैसे मैंने कहा दे, बॉयज, गर्ल्स, टीचर एंड ऑल. ठीक है. तो जब भी आप बात करोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की, यानी कि आप बात करोगे ही, शी, इट या फिर किसी भी नाम की, then you are going to use has. And right after that, if there is some action is to come, right after there, if there is some action to come, there will be only use of third form. अगर has have के बाद किसी फॉर्म को आना होगा तो वो थर्ड फॉर्म को ही आना होगा. मुझे किसी ने कहा था सिखाते वक्त, कुछ समझाते हुए लाइफ स्किल्स के बारे में, कि लाखों तारे भी एक दिन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, है ना. लाखों तारे भी एक दिन का निर्माण नहीं कर सकते हैं. लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों तारे एक दिन का निर्माण नहीं कर सकते हैं. दे कैन नॉट मेक अ डे, बट ओनली द सन. सूरज ही काफी होता है. ओनली द सन कैन डू दैट. सो मतलब ये अगर आपको शो करवाना है कि आपने कोई काम 30 मिनट के अंदर किया है, सो यू हैव ओनली ऑप्शन दैट इज to use either has or have, and right after that third form. And third form is the form that can only tell that you have done some action in recent past or just now, right? So अब बात करते हैं प्रैक्टिस की. We would like to call our friend Mr. Chaman. Hello, sir. Hi Chaman, how are you? I am fine. What about you, sir? I'm great. So let's discuss about the topic. Yeah, let's discuss about the topic. Okay, sir. Guys, I've just told you that with third person singular numbers we are going to use has, right? And with other things we are going to use have. So we would like to talk to Chaman. Okay, Chaman, if you need to say मैं खाना खा चुका हूँ, how would you say this? I have eaten food. I have eaten food. बिल्कुल सही. अच्छा चमन, अगर आपको ये कहना हो कि मैं अपने खेतों के लिए सिंचाई कर चुका हूँ तो कैसे बोलोगे? I have done irrigation to my field. Exactly, you are absolutely right. आप कहोगे I have done irrigation to my field.
डू इरिगेशन होता है सिंचाई सिंचाई। करना, है ना। सिंचाई करने का मतलब है आपने अपने खेतों के लिए हो सकता है पाइप्स वगैरह कुछ बिछाई है, हो सकता है आपने नहरों से कुल के द्वारा पानी एडजस्ट करके वहां से कुछ किसी भी तरीके से अपने खेतों के लिए मतलब लाया है, दैट sir. इज कॉल्ड डू इरिगेशन, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, इसी की तरह का एक्शन और भी होता है चमन, है ना, Yes. डू कल्टीवेशन। तो कैसे बोलेंगे हम खेती कर चुके हैं, हम इस बार हम कहेंगे चमन, कैसे बोलोगे? We have done irrigation to the field. Yeah, we've done irrigation and this time we are going to talk about cultivation, खेती करना, है ना। Okay. So कैसे बोलेंगे कि हम खेती कर चुके हैं? We have done cultivation. Yeah, exactly. We have done cultivation. हमने खेती कर ली, साथ साथ हमने अब ना खेत में बिजाई भी कर दी, यानी कि हमने खेतों को बीज दिया है। अब we've done कृषि हम कहते हैं इसे, we've done खेती, है ना, ऐसे करके बोल सकते हो। अच्छा चमन, in the same very way, if you have to say, अगर आपको कहना हो कि सुरेश पढ़ चुका है तो कैसे बोलोगे? Suresh has read. सुरेश हैज रेड। क्या आप स्टडी इस्तेमाल कर सकते हैं? Yes, sir. हाँ, कैसे बनेगा सेंटेंस? Suresh has studied. या सुरेश हैज स्टडीड। गाइस, मिस्टर चमन हैज टोल्ड अस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक्चुअली कि जो रीड की फॉर्म्स होती हैं, रीड रेड रेड होती हैं प्रोनाउंसिएशन वाइज। अगर आप स्पेलिंग्स देखोगे तो आपको तो रीड 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 ही स्पेलिंग्स नजर आएंगी, यानी READ READ READ। बट इफ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस दीज फॉर्म्स यू मस्ट go with the actual pronunciation, that is read read read. Absolutely right my friend. अच्छा, अगर हमें किताब जोड़ना हो आगे कि सुरेश एक किताब पढ़ चुका है तो कैसे बोलेंगे? Suresh has read a book. Yeah, absolutely right. सुरेश has read a book. सुरेश has studied a book. अच्छा चमन, इसी तरह से बात करते हैं गालियाँ देने की। हम गालियाँ नहीं देंगे, we are just saying that people abuse sometimes. आपने देखा होगा यहाँ पे आस पड़ोस में, वहाँ पे आपने देखा होगा लोग बहुत बार गालियाँ देते हैं। तो गालियाँ देने को क्या कहते हैं चमन? Abuse. Abuse somebody. क्या कहते हैं? Abuse somebody. Abuse somebody. So वह गालियाँ दे चुकी है मुझे, कैसे कहेंगे चमन आप? She has abused me. She has abused me. बिल्कुल सही, क्या बोलोगे? She has abused me. Yeah, of course. You would say she has abused me. अच्छा, ये तो हम समझ गए कि हैज़ अब इस तरह से यूज़ करना है। क्या हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं चमन? Yes, sir. Why not? या लेट्स मेक देन। कैसे कहेंगे, क्या उसने मुझे गालियाँ दी है? Had she abused me? या हैज शी अब्यूज्ड मी? उसमें इतनी हिम्मत आ गई है, मुझको गालियाँ दे रही है। हैज शी अब्यूज्ड मी? नहीं नहीं, आपको नहीं बोला सर, वो तो किसी और को बोला है ना। Yes, sir. हाँ, ऐसे बोलते हैं हम बहाने मारते हैं कि नहीं नहीं आपको नहीं बोला यार, वो किसी और को बोला है, क्योंकि हम थोड़ा एंगर शो करते हैं। हैज शी अब्यूज्ड मी? ये रिएक्शन, ये फीलिंग भी आपको ग्रैब करनी होती है गाइस, इन ऑर्डर टू स्पीक एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश। Yes, sir. यू हैव टू गेट दैट फीलिंग, हैज शी अब्यूज्ड मी। अच्छा, क्या वह हमें डिस्टर्ब कर चुका है? Has he disturbed us? या ऑफ कोर्स। हैज ही डिस्टर्ब्ड अस? क्या बोलेंगे? Has he disturbed us? या हैज ही डिस्टर्ब्ड अस? आप भी प्रैक्टिस करते रहिए गाइस। हमने क्या कहा, उसने आपको गालियां नहीं दी है, कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस? She has not abused me. या शी हैज नॉट अब्यूज्ड मी, या फिर आप कहेंगे उसने आपको गालियां नहीं दी है, शी हैजंट अब्यूज्ड यू, उसने आपको नहीं दी है, आपके पड़ोसियों को दी है जो साथ में बगल में रहते हैं, है ना। Yes, sir. तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अच्छा, मैंने वीडियो लाइक नहीं की है, क्या कहेंगे चमन? I have not liked the video. आई हैव नॉट लाइक्ड द वीडियो। अरे तो किसका वेट कर रहे हो? अभी तो 15 मिनट होने को आए, इतनी मिनट की वीडियो बन गई, कब लाइक करोगे फिर? प्लीज लाइक द वीडियो। ऑलराइट। Yes, sir. सो अगर चमन एक सेंटेंस हम और बनाएं, Yes, sir. मुझे पूछना जरा कि क्या आपके पिताजी घर पहुंच चुके हैं? Had your father reached at the home? हाँ, हैज योर फादर रीच्ड एट होम? क्या आपके पिताजी घर पहुंच चुके हैं? हैज योर फादर रीच्ड एट होम? क्या आपके पिताजी घर पहुंच चुके हैं? अच्छा, यहाँ पे लोग योर के चक्कर में ना इसको यू से कनेक्ट कर देते हैं। Your. योर, हमें लगता हमें एक आदत पड़ी होती है ना यू बोलने की, हैव यू हैव यू हैव यू, तो लोग इसी चक्कर में यू वाली साउंड यहाँ पे होती है जो कि एक्चुअली यू वाली साउंड नहीं है, मतलब जो कि एक्चुअली योर है, तो उस चक्कर में लोग यहाँ पे हैव कह देते हैं। हैव योर फादर, हैव तो भी ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं ना, हैव यू नहीं बोलोगे, क्या बोलेंगे? हैज़ योर डैड, जैसे चमन ने कहा। Yes, sir. हैज़ योर डैड रीच्ड एट होम? हाँ, आंसर करते हैं चमन यस में। Yes, sir. My हाँ। father has reached at home. माई फादर हैज़ रीच्ड एट होम। नेगेटिव सेंटेंस कहना होगा तो किस तरह से बनाओगे? My father has not reached at home. या माई फादर हैज़ नॉट रीच्ड एट होम। Yes, sir. गाइज, दिस इज ऑल फॉर योर प्रैक्टिस। ये एक्चुअली आपके लिए हम प्रैक्टिस वाला सेशन लेके आए हैं।
ताकि आप प्रैक्टिस कर सको लाइक चमन हैज बीन डूइंग लाइक आई डिड हियर फॉर द सेक ऑफ योर्स, फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ योर्स। अच्छा चमन, इसी तरह से वोकैबुलरी सिखा देते हैं, है ना? Yes, why not? द वोकैबुलरी इज गेट। गेट को बहुत तरीकों से यूज किया जा सकता है गाइस, एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स in some of my videos that if you want any videos particularly on get, please let me know in comment box. I'll make, if you say only, I will make myself but later, but if you ask me to make early, then I will do it very soon. You have to drop a, you have to let us know in the comment box that kindly make a video on get. For now, Yes, sir. I am going to teach you about get. Get means also the very same. get का एक और मतलब होता है, बहुत सारे होते हैं, अभी बात कर रहे हैं पहुंचने की। आप रीच की जगह पे गेट भी कह सकते हैं, Yes, है ना? Yes, sir. तो चमन, कुड यू प्लीज टेल अस व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ गेट? Get, got. हाँ, गेट, गॉट। एंड आफ्टर हैज और हैव, व्हिच फॉर्म शुड वी यूज चमन? Third form. थर्ड फॉर्म, एग्जैक्टली। और देयर कैन नॉट बी एनी, राइट? Yes, sir. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कोई फॉर्म ना आए, अगर आएगी तो थर्ड फॉर्म। अच्छा, इस हिसाब से अगर आपको मुझसे पूछना हो कि क्या आपके पिताजी घर पहुंच चुके हैं, तो कैसे पूछोगे? Has your father got at the home? या, हैज योर फादर गॉट एट होम, क्या बोलोगे? Has your father got at home? या, एब्सोल्युटली राइट। आप ही असर्टिव सेंटेंस बना दीजिए कि हाँ, मेरे पिताजी पहुंच चुके हैं। Yes, my father has got at home. यस, माय फादर हैज गॉट, या फिर आप कहेंगे गॉटन एट होम। Gotten at home. Yes, sir. नेगेटिव सेंटेंस कैसे कहेंगे चमन? My father has not gotten at home. या, एब्सोल्युटली राइट, माय फादर हैजंट गॉटन एट होम, Yes, sir. राइट? Yes, sir. अच्छा चमन, एक बात लोग और भी सीख चुके होंगे, आप लोग सीख ही चुके होंगे कि हैव का और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है? Haven't. हैवेंट। अब किसी को नहीं लगता अच्छा हैव और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना, वो आई और हैव को जोड़ देंगे। Yes, sir. क्या बोलेंगे? I've. I've, क्या बोलेंगे? I've. So guys, teaching has been done now. It's time to practice. It's time to do some homework. The homework is there. क्या बोलेंगे चमन? क्या आपने वीडियो शूट कर ली है? हाँ, आपको फॉर्म्स भी बता दिए, शूट शॉट। क्या आपने वीडियो शूट कर ली है? That's all for this video. We will meet you next session.